दोस्तों, आपके अपने चैनल सैम टीवी ने जो एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा से एक विधेयक को पारित करा दिया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग पूरी तरह से पंगु हो सकता है। अगर ये कानून में तब्दील हो जाता है तो जल्दी कानून में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी ये विधेयक पारित होगा। ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन बात सिर्फ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें एक ऐसा प्रावधान भी जोड़ दिया गया है कि चुनाव आयुक्त ने चुनावों के दौरान अगर कोई आदेश दिया, उनकी ड्यूटी के दौरान कोई आदेश दिया, तो उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन साहब ने बताया है कि लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक और घातक होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल सैम टीवी ने जो खबर दिखाई उस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि वाकई लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक कानून होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो लोकतंत्र की परिभाषा समझिए। लोकतंत्र उस देश के लिए सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप अपने अधिकार इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद के व्यक्ति को, अपना विधायक, सांसद या फिर किसी पार्टी को इतनी ताकत देते हैं कि वो सरकार बना सकती है, वो आपके अनुरूप, आपकी इच्छाओं के अनुरूप काम करती है। लेकिन मानकर चलिए कि आप अगर कोई वोट देते हैं और उस वोट के दौरान ही ऐसा कुछ कर दिया जाता है जिसके चलते आपकी इच्छाओं का, आपकी चीजों का सम्मान न करते हुए दूसरी पार्टी उस पर कब्जा करती, तो इसे लोकतंत्र देश नहीं कहते, इसे लोकतंत्र नहीं कहते। और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वोट, यानी वोटिंग प्रोसेस। वही वोटिंग प्रोसेस किस तरह से सवालों के घेरे में आ गई है एक विधेयक को लेकर, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बोलेंगे। आज मैं नहीं बोलूंगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आपको एक एक चीजें समझाने जा रहे हैं कि कितना खतरनाक होने जा रहा है। सबसे पहले इस विधेयक को समझ लीजिए, जो पहले भी मैं बता चुका हूं। पहली बात यह कि मौजूदा स्थिति जो है उसमें 3 लोग रहते हैं चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में। उनको चुनने के लिए पहले पीएम, दूसरे मुख्य न्यायाधीश और तीसरे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन जो नया कानून आया जा रहा है उसके तहत मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है और इसकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाए गए, यानी मोदी जी जिसको चाहेंगे उसे वोट देंगे। अब कैबिनेट मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के जो फैसला है उसके खिलाफ जाए, यानी वो भी उसी व्यक्ति को वोट देंगे, उसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के लिए वोटिंग करेंगे जो मोदी जी चाहते हैं। यानी 2 वोट अगर उनको मिल गए, 3 में से 2 वोट, यानी कि वो चुनाव आयुक्त बन गए। अब चुनाव आयुक्त वो बन गए तो समझा जा सकता है कितने भरोसेमंद रहेंगे वो उस व्यक्ति के जिन्होंने चुना है, यानी सरकार के प्रति भरोसेमंद रहेंगे। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है। दूसरा बड़ा प्रावधान इसमें यह किया गया है कि किसी भी स्तर पर अगर चुनाव आयुक्त की तरफ से ड्यूटी के दौरान कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात खुद सुनिए नरीमन साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। Later in the year, you had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed. Something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. So the Supreme Court stated in an interim order that until Parliament decides, because Article 324, which speaks of the conduct of elections, specifically says that until Parliament so decides, it shall be the President. Then went on to say that it would be fair if you are going to have independent persons as election commissioners, to have the President, to have the Prime Minister, to have the Chief Justice of India, and to have the Leader of the Opposition as the 3 persons who will now appoint election commissioners. Most unfortunately, we find that a bill was moved in the Rajya Sabha, which has now become an act. Of course, it will go to the Lok Sabha and become an act in no time, in which the Chief Justice is substituted by a minister appointed by the Prime Minister. Now, this is the second most disturbing feature, because if as a matter of fact you are going to get the Chief Election Commissioner and other election commissioner appointed in this fashion, free and fair elections are going to become a chimera. So this is the second disturbing fact that we found this year itself. देखिए, इन्होंने अंग्रेजी में बताया, मैं अब आपको हिंदी में बता दूं। दयाशंकर मिश्र ने इसे ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, यदि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद में हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महज एक कल्पना ही रह जाएंगे। जस्टिस RF नरीमन। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये सारी की सारे प्रोसेस एकदम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की। याद करिए, आपसे 24 घंटे पहले मैंने और मेरे चैनल सैम टीवी ने आपको बताया था कि जो हंगामा हुआ है, हंगामे की असली वजह लोग नहीं समझ पाए।
उनको लगने लगा कि देखिए, विपक्षी पार्टियों को लग रहा था कि देखिए हमने संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल किया, उन्होंने हमें निलंबित कर दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए, चक्रव्यूह समझिए ना। दरअसल बीजेपी के सांसद के पास पर एक लड़का घुसता है, वो हमला नहीं करता, सिर्फ स्प्रे छिड़कता है। इसी को मालूम था, बीजेपी को मालूम था सरकार को इसको लेकर विपक्ष हंगामा करेगा, जो नियम कायदे कानून है हंगामे के दौरान टूट जाएंगे और जैसे ही टूटेंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। एक नहीं 146 विधायक, तकरीबन 146 विधायकों को, सॉरी सांसदों को निलंबित कर दिया। 146 जो एमपीज थे विपक्षी पार्टी के, उन्हें बाहर फेंकवा दिया। अब अंदर कितने बचे? अंदर या तो बचे कुछ विपक्ष के बचे थोड़े बहुत, वरना ज्यादातर एनडीए से जुड़े हुए बीजेपी के सांसद बचे। ये विधेयक सामने रखा, पास करो, सबने कहा पास करिए, पास हो गया। अब ये कानून बनने जा रहा है। यानी सोचिए किस तरीके से सारा का सारा खेल रचा गया। और उसी के तहत जस्टिस नरीमन जो बता रहे हैं, पूर्व जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि 2 वोट सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर 2 वोट सीधे सीधे ये साबित करते हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप ही चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। ये साफ हो गया है, ये किसी से सोचने वाली बात नहीं है। ये किसी भी दौर में चली जाएगी। मैं बीजेपी का बारे में नहीं कह रहा हूं। अगर ये कांग्रेस के टाइम पर भी होता तो खुद सोचिए, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी का कैबिनेट मंत्री, दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति को वोटिंग करेंगे ना, चुनाव एक वही चुना जाएगा। सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों हुई कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये व्यवस्था करनी पड़ी? क्योंकि इतिहास रचना चाहते हैं मोदी, और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। साथ ही एक प्रावधान बहुत चुपके से जोड़ दिया, जिसका जिक्र खुद किया था किसने? अर्जुन राम मेघवाल, जो इस देश के कानून मंत्री। क्या कहा था देखिए, श्री मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सभी संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से काम करें। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा के लिए विधेयक में एक प्रावधान जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त ड्यूटी के दौरान कोई आदेश देते हैं तो न्यायालय उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। यानी चुनाव आयुक्त की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं होगी जो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाकर करें। यानी सीधे तौर पर कोई चुनौती नहीं दे सकते। चुनाव आयुक्त किसका? सरकार का, उनकी तरफ से चुने गए चुनाव आयुक्त। उनकी तरफ से अगर उनको लेकर कोई शिकायत है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। यानी अब आप केवल चीखेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप आरोप लगाएंगे, लेकिन उस आरोप का कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। कि चुनाव आयुक्त तो इस बार ये इतनी ताकत मिल गई, चुनाव आयुक्त ने कहा ये जीता तो जीता, कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहिए। ये हारा तो हारा, कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहिए। इसकी सरकार बनेगी तो बनेगी, चुप रहिए। इसको बहुमत की मिल गया है, चुप रहिए। मतलब चुनाव आयुक्त जो कहेंगे वो हो जाएगा। किसी की जवाबदेही नहीं। चुनाव आयुक्त कोई खास जवाबदेही नहीं है, अब किसी के प्रति नहीं है। वो खोलकर फैसले लेंगे और किसके पक्ष में फैसले लेंगे ये बताने की जरूरत रह नहीं गई। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।